ओम शांति। भाई जी, एक प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा बाबा के शरीर के बारे में जब हम लोग सोचते हैं ना कि उनका भी तो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन बाबा ने यहाँ पे आंसर दिया है कि लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। मतलब जैसे रामवाली आत्मा तो संपन्न है। फिर बाबा ने बोला है आत्मा के 3 रूप होते हैं। एक स्थूल में जागृत में पाठ बजाती है, दूसरा सूक्ष्म में सपने में पाठ बजाती है, और तीसरा बीज रूपी स्टेज में कोई संकल्प नहीं रहता है। तो राम वाली आत्मा की तीसरी पार्ट है, मतलब तीसरा मतलब बीज रूप स्टेज वाली पार्ट है, मतलब उनका बीज रूप स्टेज है। तो जब वो शरीर से अलग हो गए थे तो मतलब उनकी उनकी कोई संकल्प नहीं चलता है संकल्प विकल्प से भी परे हो चुके हैं क्या? बीज रूप स्टेज में है तो संकल्प विकल्प से भी परे हो चुके हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने बोला ना वो तो शिव बनता है, सदा शिव नहीं बनता है। शिव के समान बन जाता है, लेकिन फिर उसको बच्चों को उठाना है तो फिर से उसको आना पड़ेगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर को छोड़ता नहीं है। फिर वो सूक्ष्म शरीर भी साथ है, और सूक्ष्म शरीर में तो देहाभिमान है ही। साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी। मैं बस ये कहने की कोशिश कर भाई जी कि है तो सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर है, डिफरेंस कैसे होगा? मतलब क्या डिफरेंस क्या है? एक सूक्ष्म शरीर वो है जिसको स्थूल शरीर नहीं मिलता है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के साथ जाकर गर्भ में प्रवेश करता है। अभी ब्रह्मा की आत्मा जो है वो असंपन्न अवस्था में है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो देहाभिमान का शरीर है, वो बीज रूपी स्टेज में टिक नहीं पाता है। राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर जो है वो बीज रूपी स्टेज में भी जब चाहे तब टिके, आत्मिक स्टेज में जब चाहे तब देहाभिमान में, कभी आकारी अवस्था कभी निराकारी अवस्था। आगे जाके बीके वालों से जब हमारा ज्ञान का युद्ध होगा तो ये समझाने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोग भी यही बोलेंगे कि आपके बाबा भी ने तो शरीर छोड़ दिया, तो फिर कैसे उसको समझा सकते हैं? ब्रह्मा ने भी छोड़ दिया। आदम का पार्ट उनका नहीं है, ना आदि है ना अंत है उनका, आदि का पार्ट नहीं है। तो राम वाली आत्मा का हम कैसे साबित करेंगे कि अंत तक पार्ट है? क्योंकि अभी सूक्ष्म शरीर में है, तो कैसे साबित कर सकते हैं? किस लॉजिक के हिसाब से, कौन से शास्त्र के हिसाब से? राम वाली आत्मा जो है वो शिव समान बन जाती है, तुरिया बन जाती है। लेकिन हम दुनिया वालों को कैसे समझाएं कि वो आदम उसका अंत, कैसे समझाएंगे वो पार्ट को? उस राम वाली आत्मा का पार्ट अंत तक है, वही आदम है, वही उसका मतलब अंत तक वो रहेगा। तो ये पार्ट हम कैसे समझाएंगे दुनिया वालों को? ऐसे नहीं समझेगा कोई। ये तो एडवांस पार्टी में बीज रूपी ब्राह्मण नहीं समझ रहे, तो बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं है। बात ये है कि जब वो संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा भगवान के रूप में, तब लोगों को साक्षात्कार होंगे। उन साक्षात्कारों में ये भी पता चलेगा यही वो पाठधारी है जिसकी ग्लानि हुई थी 2017, 18, 19 में सारे भारत भर, सारी दुनिया में। ये वही व्यक्तित्व है। साक्षात्कार होंगे, पता चलेगा लोगों को। बाकी आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, कैसे समझाएंगे? अगर हम कहें कि शंकर है, शंकर से आप दुनिया वालों को समझाएंगे, किस आधार पे समझाएंगे पॉइंट को? अगर कोर्ट में केस होगा तो हम कैसे समझाएंगे? पहले तो दुनियाई आधार से समझाएंगे। यहाँ एडवांस पार्टी में
जो ब्राह्मण बैठे हैं, बीके के जो ब्राह्मण बैठे हैं, उनको तो हम जिनसे जो ज्ञान की युद्ध होगी उसमें हम समझा देंगे कि वो शिव समान बन जाता है, फिर वो संपन्न रूप में हिरण्यगर्भ बन के राजधानी स्थापन करता है। वही असली गीता का भगवान है। लेकिन जो बाहर की दुनिया है उसमें तो हम यही बात साबित करेंगे कि दुनिया में जो कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं वो गीता का भगवान नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान है। उसमें हम ये बातें नहीं लेके जाएंगे, ये तो कोई समझेगा ही नहीं। रंगमंच पे वो भी आएंगे, मतलब युद्ध की भूमि में बीके वाले भी आएंगे। बाबा ने बोला है एक एक ज्ञान के पत्ते के आधार पे युद्ध होने वाला है। इसलिए बोले बाबा ने कि खंड खंड वन खंड हमें याद होने चाहिए, एक एक मूल्य पॉइंट याद होने चाहिए, आगे काम आएगा। फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। भगवान मानेंगे तो ही इस्कॉन वाले जो कृष्ण के जो भी भक्त है वो मानेंगे। पहले तो ज्ञान में जो है वो लोग मान लेंगे ना। तो वो युद्ध तो हमारी अंदर अंदर होगी। दुनियाई कोर्ट कचहरी में जो युद्ध जाएगी उसमें तो हम दुनियाई हिसाब से ही साबित करना पड़ेगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये शंकर है। शास्त्रों के अनुसार वो सारी बातें साबित करनी पड़ेगी। गीता में एक श्लोक है जिसमें कहा विष्णु रूप में कि ये दुनिया मेरी दाढ़ों के बीच में ना चबाई जा रही है। तो वो व्यक्तित्व कौन हुआ, परम ब्रह्म हुआ या शिव? किसकी दाढ़ों के बीच में दुनिया का विनाश हो गया? विष्णु नहीं, विराट रूप। विराट रूप माना अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्व अनंत रूपम। अनेक भुजाएं उसकी, अनेक वक्त्र, वक्त्र माना मुख, उसके द्वारा वो दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाबा ने बोला आगे चल के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बाबा के सहयोगी बन जाएंगे। दुनिया में और भी जो वकील है जो अभी तक सहयोगी नहीं बने हैं, बुद्धिमान लोग हैं, साइंटिस्ट है, वो भी सहयोगी बन जाएंगे। इस तरीके से परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। तो दाढ़े जो है, बाबा ने बोला मेरी दाढ़ों के बीच सारे चबाए जाने वाले। तो बाबा ने बोला एटम बम रूपी दाढ़े है। बड़े बड़े, पहला एटम बम कौन सा है? ग्लानी का बम है। जिस ग्लानी का धुआं उड़ेगा तो सब बोलेंगे ये तो शैतान है, भगवान कहाँ से? सब अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। और स्थूल एटम बम भी है। स्थूल एटम बम फटेंगे तो उसके सारा संसार का विनाश नजदीक आ जाएगा। समझ में है? 5000 साल का पुराना लौह युग इसको बोलते हैं। वही फिर परम ब्रह्म का पाठ है। परम ब्रह्म रहने का स्थान, शिव के रहने का स्थान। और उसके बाद जब शिव चला गया तो ब्राह्मणी आत्मा, उसी की आत्मा जो है वो संपन्न बन के उस शरीर में मर्ज हो जाता है। वो क्या है? क्योंकि 2018 के बाद तो अभी उनका शरीर तो था ही ना, स्थूल शरीर भी था ना होगा, तो सूक्ष्म शरीर भी चल ही रहा था साथ में। तो जब 2022 के बाद हम ये कह सकते हैं क्या स्थूल शरीर तो रहा नहीं, तो वो सूक्ष्म शरीर उसके बाद फिर वो परम ब्रह्म का पार्ट है, या 2018 से परम ब्रह्म का पार्ट है? नहीं, 18-19 की वानियों में है कि उसको परम ब्रह्म बनना पड़ेगा, ऐसा है वानियों में। जब तक वो परम ब्रह्म नहीं बनेगा, ऐसे बोला है। तो स्थूल शरीर का क्या हुआ? तो आज बताया ना, अगर स्थूल शरीर लॉन्ग बूट होता तो फिर सेवकराम ने भी तो शरीर छोड़ा 1942 में।
5000 साल में कई बार शरीर छोड़े, और जब शिव आते तब भी तो शरीर छोड़ा। तो लॉन्ग बूट जो है, जो सदाकाल है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो कभी खलास नहीं होता है उसका। 5000 साल के ड्रामा, जिसके लिए बोला मुकर्रर रथ। मैंने एक मुद्दे में बोला है वार्तालाप है, इसलिए कि शरीर नहीं छोड़ता, वह भी शरीर छोड़ता है, लेकिन शरीर छोड़ते हुए उसे कोई देखता नहीं है। तो फिर ये जो बात फैला रहे हैं कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने कैसे देख लिया उसको शरीर छोड़ते? वार्तालाप का नंबर भाई नंबर नहीं है नोट में, लेकिन मैंने ये सुना है बाबा की बात। नहीं, ऐसे तो सैकड़ों पॉइंट्स है, ऐसे तो सैकड़ों पॉइंट्स है ना। अभी जो वानियाँ बार बार चल रही है उसमें यही तो समझाया जा रहा है, शरीर नहीं छोड़ता तो समझा रहे थे कि उस टाइम तक कोई बचता ही नहीं है उनको देखने के लिए, तो कैसे देखेगा उनको शरीर छोड़ते हुए? तो ये तो लास्ट की बात है। सही बात है, मैं तो मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हो। उसे शरीर छोड़ते वक्त बाबा ने आज भी बोला, आज की वाणी में 2912, फिर से जाके सुनना इसको। आज भी बोला शरीर छोड़ता नहीं तो क्या स्थूल शरीर के ऊपर ही नज़र जाती है, क्या ध्यान जाता है? उसके सूक्ष्म शरीर की बात है। तो उसका सूक्ष्म शरीर जो देहाभिमान का शरीर है, जो 5000 ईयर्स रहेगा, उसको छोड़ते वक्त कोई देखेगा नहीं, क्योंकि सबको बिंदु रूप आत्मा बनना ही पड़ेगा। वो अंत में जाके अपने देहाभिमान के शरीर त्यागेगा 1 सेकंड के लिए, उसको कोई देखेगा नहीं। इसलिए 5000 साल का पूरा ड्रामा वो देखता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि भी है, वो पूरा का पूरा ड्रामा देखता है। उसका सूक्ष्म शरीर खलास होते हुए कोई देखेगा नहीं, ये बात समझाई। तो 1915 में भी बोला शंकर शरीर छोड़ता नहीं तो स्थूल शरीर के ऊपर ध्यान जाता है क्या? अरे वो उसका सूक्ष्म शरीर कभी छोड़ता नहीं। तो बाबा ने जो वानियाँ बोली उसका ही बाबा ने कभी कभी क्लैरिफिकेशन दिया, उसका अर्थ समझाया, कभी नहीं दिया। तो बाबा ने बोला कि बाप, टीचर, सतगुरु का पाठ एक ही व्यक्तित्व के द्वारा चलता है, तो वो व्यक्तित्व तो साकार होना चाहिए ना। तो साकार जो व्यक्तित्व, व्यक्ति मन, व्यक्त मना, जो इन आंखों से दिखाई दे, 5 तत्वों का शरीर बोलता चलता, तो फिर वो पार्ट हमने बाप का तो देख लिया, टीचर का भी देख लिया, फिर सतगुरु का अलग शरीर से कैसे हो सकता? बाप का त्रिमूर्ति के कोर्स में क्या बताया जाता है? बीज डालने का काम बाप करता है। बीज किसने डाला यज्ञ के आदि में? हाँ, किसने डाला माता जी? शंकर के पाठ के बारे में पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि शंकर का पाठ यज्ञ के आदि में तो बजा नहीं था। हाँ, तो बाप, टीचर, सदगुरु आप बोल रहे हैं ना, एक ही व्यक्तित्व के द्वारा। हम तो राम बाप को समझ रहे ना, जब मुरली का जो क्लैरिफिकेशन देता है, समझाता है, उसको बाप समझ रहे हैं। राम बाप की बात है ना। बाप कभी क्लैरिफिकेशन देता है क्या? बाप तो बीज डालता है माँ की बाप टीचर बन के क्लैरिफिकेशन नहीं देता है क्या? हाँ, तो टीचर बन के क्लैरिफिकेशन देता है ना। मैं बाप की बात पूछ रहा हूँ, बाप, टीचर और सदगुरु 3 बातें बोल रहे हो ना। तो टीचर का पार्ट तो शंकर के द्वारा बजाया क्लैरिफिकेशन का, लेकिन बाप का पार्ट क्या है? यज्ञ के आदि में बीज बोट डालना, और जो बीज डाला, समझाने का काम किया, क्लैरिफिकेशन दिया यज्ञ के आदि में कि साक्षात्कारों के अर्थ बताए। वो बीज पहले पहले ब्रह्मा की बुद्धि में कि तू ही कृष्ण बनने वाली आत्मा है, सतयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये बीज पहले पहले डालने वाला जो है ज्ञान का, वो सेवकराम था, ना कि शंकर वाला पाठधारी था। तो जो सेवकराम था उसने बाप का पाठ बजाया, लेकिन बजाने वाली आत्मा कौन थी? वही राम की आत्मा। वही आत्मा टीचर का पार्ट बजाती है शंकर के द्वारा क्लैरिफिकेशन का, और वही आत्मा आने वाले समय में 2029 के बाद सदगुरु का पार्ट बजाएगी। तो व्यक्तित्व माना कोई साकार नहीं है, साकार पाठदानी सूक्ष्म शरीरधारी को ही बोलेंगे। टाइम टू टाइम उसको शरीर लेना पड़ता है अलग अलग, ऐसा नहीं कि शरीर
पहले क्यों नहीं बताया फिर वाणी में? बाद में बताया, कोई कोई चीजें ऐसी होती है बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह लेके जाना पड़ता है, और उसके बाद और कई बातें ऐसी है जो बाबा ने इशारे देके छोड़ दिए, और वो इशारों से समझते वो देवता, कहने से समझते हो मनुष्य। तो बाबा ने जो इशारे दिए वो हमने पकड़े नहीं ना। बाबा तो बोलते मनन चिंतन मंथन करो, और अगर बच्चों को यही बता देते थे पहले से तो बच्चे तो यही लक्ष्य देते थे कि शरीर छोड़ना है। लेकिन जो शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको, तो उसका वंडरफुल पार्ट है, उससे रिलेटेड जो भी बातें है वो 2017-18 में गुप्त होने के बाद खोलना चालू कर दिया। और अभी हमने कितनी सारी मुरलियाँ देखी जिसमें कितना क्लियर कट बोल दिया सारा का सारा। 3308 है और भी कई वाणी है। तो भाई जी उनको तो पहचानने के लिए साकार में बोला, कोई ऐसे तो नहीं बोला कि अव्यक्त में उनको पहचानना है। ऐसे तो सभी जानते कि भगवान निराकार है और वो दिखाई नहीं देते ना मुझे, लेकिन साकार में पहचानने की बात है तो साकार में किसको पहचानेंगे फिर? कौन है वो एक पाठधारी? जो टीचर के रूप में जिसने कार्य कर रहा था वो साकार में नहीं था क्या? शंकर का पार्ट बाबा ने बोला ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना, वो तो जब आपने त्रिमूर्ति का कोर्स किया तब भी सर्वव्यापी हो गया। फिर वो पहले सेवकराम में पाठ बजाया, फिर दो माताओं में पाठ बजाया, फिर दादा लेखराज में पाठ बजाया, लेकिन सर्वव्यापी नहीं हुआ क्योंकि फिर कहाँ गलत कह रहे हैं भाई जी? फिर वो तो सही कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। हाँ, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो गया वो दुनिया के सामने। जब भगवान के रूप में दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है तो वो एक व्यापी रूप में प्रत्यक्ष होता है, अनेकों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती है। वो ब्रह्मा तो टेम्पररी रथ बोल दिया। उसमें भगवान को हम नहीं मानेंगे कि वो भगवान का पाठधारी नहीं है। फिर माना जो लास्ट में प्रत्यक्ष होगा उसी को मानेंगे। फिर तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं, इसका मतलब वो संपन्न रूप में जो प्रत्यक्ष होना है वो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। इसलिए तो बोला कि ब्रह्मा जितना ज्ञान दिया फिर वो किसने दिया? टीचर के रूप में उसी ने दिया ना। आत्मा तो वही है ना। अरे वो आत्मा पुरुषार्थी स्टेज में किसने दिया ज्ञान? वो तो आया ही नहीं। बोला मैं जब ढंग से राजधानी स्थापन कर देता हूँ। हो अरे बात की गहराई समझो। जो शिव है वो बुद्धि है, वो आके ज्ञान देता है। उसने ज्ञान पहले से ही दिया और क्लैरिफिकेशन भी दिया ज्ञान का। लेकिन जो किसके लिए आया वो खुद कोई नारायण बनने के लिए आया नहीं, वो नारायण बनाने के लिए आया। तो राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो उसके बाद वो अभी जो साधारण रूप है उसमें तो कोई उसको भगवान मानेगा ही नहीं। प्रत्यक्षता हो भी जाएगी तो दुनिया वाले मानेंगे नहीं। तो जब वो असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा तब बोला जाएगा हाँ भगवान आया करके। ऐसे तो वो पहले से ही आया हुआ है। लेकिन हुए भगवान को पहचानो, फिर किसको बोल रहे हो पहचानने के लिए? किसको पहचानना? अब जो देवों ने पहचाना फिर उन्होंने किसको पहचाना? वही उसी को पहचाना। एक बाबा ने बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। वही शंकर का पाठधारी जिसको पहचाना आप, जिसको ज्ञान में चले, जब वो शिव समान बन जाता है, अगरबा हो जाता है, तो वो प्रवेश करके दुनिया के सामने असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, हिरण्यगर्भ के रूप में। भाई जी 581 में बाबा ने बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, ये तो शरीर छोड़कर चले जाते हैं। तो मुकर्ररत किसको कहेंगे? बाबा ने बोला जिसकी आत्मिक स्थिति बनने के बाद उस शरीर का त्याग ही ना करे, वो शरीर छोड़े ही ना, तब कहेंगे वो मुकर्रर रथ है, भाग्यशाली रथ। तो यहाँ जो आत्मिक स्थिति बनने की बात है, तो बाबा की तो आत्मिक स्टेज वो तो संपन्न बन गया ना। फिर यहाँ पे ब्रह्मा और शंकर को तो ठीक है, लेकिन विष्णु तो सतयुग का देवता है ना, विष्णु। फिर यहाँ पे ऐसे क्यों बोला? ब्रह्मा को तो मुकर्रर रथ नहीं कहेंगे, वो तो आदि से ही शरीर छोड़ गए थे। नंबर कितना है? 2581। 2581।
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को मुकर्रर रथ नहीं कहेंगे, वो तो शरीर छोड़कर चले जाते हैं। फिर मुकर्रर रथ उसको कहेंगे जिसकी आत्मिक स्टेज बनने के बाद फिर शरीर ना छूटे, तो वो कहेंगे मुकर्रर रथ। तो क्या यहाँ भी सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेंगे क्या कि उसका सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है? और 2391 में बाबा ने बोल दिया कि आत्माएं तो सबकी ही अविनाशी हैं, तो बाकी जो एक आत्मा है जो अविनाशी, जिसका शरीर का भी विनाश नहीं होता है और आत्मा का भी विनाश नहीं होता है अंत तक, उसको कहेंगे भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ तो वही होगा ना जिस शरीर के थ्रू भगवान प्रत्यक्ष होगा। फिर 2029 के बाद तो माना अभी तक किसी ने नहीं पहचाना भगवान को। माता जी कितनी मुरलियों में बाबा ने बोला है ना, फाइनल परीक्षा सबकी होनी है ना अभी। तो जब कहेंगे ऐसे ऐसे बच्चे थे कि बाबा सारा ही पार्ट को पहचान लिया, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिससे बोलते हैं कि धीरज धर मनवा, अभी बाप को पहचाना ही नहीं है। तो कोई बात ऐसी होगी ड्रामा में जो हमें नहीं समझ में आ रहा है अभी। बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे तिक तिक करते रहते हैं त्रिमूर्ति के चित्र में, असली बाप का परिचय तो देते ही नहीं है। तो असली बाप का परिचय देते नहीं है, वो कौन बाप है? जो त्रिमूर्ति में ऊपर जो शिवलिंग रखा हुआ है वो असली बाप है। मतलब शंकर जो है वो भी पुरुषार्थी है, अधूरा है, इसलिए याद में बैठा हुआ है। जब उसकी संपन्न स्टेज बढ़ जाती है, शिव समान बन जाता है, तो वो शिवलिंग बन जाता है। और राम की आत्मा जब शिवलिंग बन जाती है तो वही त्रिमूर्ति शिव है, वो प्रत्यक्ष होता है 2028-29 के बाद। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्मोतनवासी है, मतलब ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज है। लेकिन जो फाइनल भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, शिव तो भगवान है ही, लेकिन शिव किसी को आप समान बना के वो दुनिया में किसी पाठधारी के द्वारा भगवान, तो ये प्रोसेस है ना सारा, इस प्रोसेस को डिलीट कर दोगे। आपका कहना ये था कि 36 में जैसे ही आया भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होना चाहिए था, नहीं, वो तो साधारण रूप में आके साधारण शरीर का आधार लेके साधारण तरीके से कार्य करता है। ब्रह्मा के द्वारा क्या करता है? शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, और शंकर के द्वारा ब्राह्मण से उनको आगे बढ़ाने का काम करता है, देवता बनाने का। अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं 2018 में, तो कार्य तो किया ना, सीट पे सेट तो हो गए ना वो। तो विष्णु के द्वारा दैवी सृष्टि की पालना, इसलिए बोला 2018 से 28 कृष्णपुरी है, 28 के बाद विष्णुपुरी चालू हो जाएगी। तो जो विष्णु है वही भगवान है, जो देवताओं का पालना करेगा, जो सुखधाम का गेट खोलेगा, तब उसे भगवान कहेंगे। और अगर हमारी बुद्धि से दृष्टि से देखेंगे, बच्चों की दृष्टि से, तो हमारे लिए जो शंकर का पाठधारी है वो भी भगवान का ही पाठधारी है, क्योंकि शिव प्रवेश करके उस साकार रथ के द्वारा ज्ञान सुना रहा है, तो शिव बाबा हो गया वो। लेकिन शिव तो कुछ लेता तो है नहीं दुनिया में, वो चला जाता है वापिस। जिसको बनाता है उसको प्रैक्टिकली भगवान भगवती के रूप में प्रत्यक्ष होना है दुनिया के सामने। इसलिए वो जब बन जाएगा और वो जब प्रत्यक्ष होगा, इसलिए बोला मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। भाग्यशाली कोई लंबे समय से थोड़ी ना रहता है, कोई भी एकदम एक मोमेंट आता है जिसमें उसको वो एक लकी ड्रॉ खुल जाता है, जैसे ना उस समय जैसे भाग्य बन जाता है किसी का। तो हमेशा भाग्यशाली ये थोड़ी ना है कि हमेशा ही वो चीज़ परमानेंट रहेगी। मतलब अभी जो साकार में पाठधारी जो प्रत्यक्ष होने वाला है उसको भाग्यशाली कहेंगे ना सबके सामने, कि मतलब प्रॉपर ये सारी सृष्टि में एक ही है ये साकार, जिससे विष्णु रूप संपन्न रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ना भाग्यशाली। शरीर की भी सद्गति, आत्मा की भी सद्गति।
आत्मा की सदगति हो गई, लेकिन शरीर लुंजुम पुंजुम बीमारियों से भरा हुआ पतित, तो उसको दुनिया कैसे मानेगी? ब्राह्मणों की दुनिया में ही निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। तो इसलिए जब वो हिरण्यगर्भ ऐसा सोने जैसा अग्नि के समान तेज वाला, रोम रोम में जिसके ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी। और ऐसा भी तो बोला है, एक पॉइंट बोला कि नई दुनिया की स्थापना मैं नहीं करता हूँ, अष्टदेवों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, राजधानी की उनको निमित्त बनाता हूँ। तो इस प्रक्रिया को भी तो समझिए, भगवान तो वही है, अष्टदेव थोड़ी भगवान है, उसकी आत्मा भगवान है, लेकिन भगवान के रूप में उसकी जो प्रत्यक्षता है वो रुकी हुई है, ये बता रहे। ऐसा नहीं कि अभी तक जो पढ़ाई वो भगवान ने नहीं पढ़ाई, भगवान ने ही पढ़ाई, वो तो हम बच्चे जानते हैं कि शिव जो है ज्योतिबिंदु आत्मा, वो का पिता, वो आके उस शरीर में जो ज्ञान का सागर है, वो आके उस शरीर में पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन वो जिसको आप समान बनाता है वो दुनिया में भगवान बन के प्रत्यक्ष होता है। जैसे माँ के द्वारा सृष्टि में बच्चे का जन्म होता है, तो बाबा ने एक पॉइंट बोला है कि पहला जो महादेव है वो 11 रुद्र कणों में प्रवेश होके प्रत्यक्ष होगा बाकी बच्चों के लिए। तो प्रत्यक्ष मतलब कि ना जन्म हो गया। तो क्या ब्रॉड ड्रामा में ऐसा भी समय आएगा कि अष्टदेव भी ना राम वाली आत्मा को जन्म देने के निमित्त बनेंगे, माँ बनेंगे? नहीं, अष्टदेव तो संगे साथी बनते हैं, 83 जन्म, 83 बर्थ, जन्म जन्मांतर के संगे साथी बनते हैं। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जैसे यहाँ पे देंगे वो उनके गुणों के अनुसार, तो ब्रॉड ड्रामा में क्या? उसके लिए बोला सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो वो पिता है, उसकी संतानें है परम ब्रह्म की। तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ब्रॉड ड्रामा में अष्टदेव के लिए तो बोला वो तो संगे साथी बनते हैं जन्म जन्मांतर के। पर कभी स्त्री चोला लेके भी संबंध निभाया होगा किसी प्रकार का? हो सकता है। फिर जी ने बोला कि यज्ञ के आदि में लाश भी गुम कर दी थी, और जो आदि में हुआ तो अंत में भी होता है। तो अभी जो बाबा के साथ में थे, क्या अष्टदेव पाठ उनके साथ नहीं थे? तो उनके लिए तो बोला कि वो तो आदि से अंत तक सहयोगी रहते हैं। तो फिर उन्होंने क्या यहाँ दुश्मनी निभाई उनके साथ, ये जो लाश भी गुम कर दी? नहीं, दुश्मनी कहा नहीं भाई, माया का पार्ट है। जैसे आज की वाणी में बोला धर्मराज का पार्ट है, उसको निमित्त बनाया हुआ है, और जो निमित्त बनाया हुआ है, जो बड़े हैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती है, वो परीक्षक है। तो अभी माया बेटी ने सारा प्रूफ प्रमाण छुपा के रखे हुए। ये हो सकता है कि इस साल के अंत तक सीबीआई के द्वारा सारी चीज़ें बाहर आ जाए। यज्ञ के आदि में तो आई नहीं थी, इस बार तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो चांसेस है, लेकिन वो अभी छुप रही है और भाग रही है। सारे ही अष्टदेवों ने थोड़ी छुपाया, वो तो माया बिल्ली है जिसके लिए बोल दिया माया बिल्ली सारा दूध पी जाती है, और जो ज्ञान की धारा जो बच्चों के पास आनी चाहिए वो धारा आने नहीं देती है, उस ज्ञान की धारा को उल्टा कर देती है। तो वो छुपा रही है ना, उसको निमित्त बनाया हुआ है। इसलिए बोला मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को माया खूब फटकाओ। ड्रामा में किसी को खास निमित्त बनाया हुआ है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, और फिर भी वो अष्टदेवों में आएगी। अष्टदेव में है ही, स्पेशल पार्ट है उसका, पावरफुल आत्मा है। तो माई जी, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं यही बताऊंगी कि मैं तब तक बाबा को नहीं मान सकती कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जब तक मेरे को पूरे प्रूफ प्रमाण नहीं मिलते उनके बारे में, तब तक वो मेरा मन उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, नहीं मानना है फिर मत मानो। मैं तो पहले ही बोला था, इसलिए तो बाबा की दृष्टि भी लगाई जाती है, सारी चीजें हो रही है।
मत मानो। जो चीज़ें हमें पता चली वो हम ब्राह्मणों की दुनिया में बता रहे, मत मानो जब एक क्लास में अभी मेरे पास पे सब VCD नंबर नहीं, एक क्लास में बाबा ने बताया है अभी परीक्षा का समय चल रहा है और परीक्षा में पास होना है, तो ये जो बातें अभी चल रही माताओं के द्वारा, क्या उस मुरली में ये सब बताया होगा? मुझे ऐसा लगता है। अभी संडे में जो क्लास होता है संगठन का, उसमें बताया अभी परीक्षा का समय चल रहा है और परीक्षा में पास होना है, तो हो सकता है वो क्लास में बाबा ने ये सब बातें क्लियर की होगी। इतनी वानियाँ तो चली हमारी, और उसमें कितनी बातें क्लियर की किसी ने ध्यान से सुनी होगी। ढेर सारी वानियाँ जिसमें ढेर सारे इशारे, शरीर छोड़ने के, सब कुछ बता के रखे। बाकी किसी को पहले भी बता दिया, बाकी किसी को कोई मना नहीं किया। किसी की कोई धारणा है, उस धारणा को मना नहीं किया गया, और किसी धारणाओं को जोर ज़बरदस्ती थोपा भी नहीं जा रहा है। ध्यान की बातें आ रही है, बताई जा रही है, बाकी अपने अनुसार चले, डाउन जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक को माना है, एक को समझा है, उसी को मानते रहिए। और अष्टदेव क्या है? वो तो टेम्पररी पाठधारी है, उसको तो 2028 तक 29 तक टेम्पररी निमित्त बनाया हुआ है ना? उनको तो उतना ही रिगार्ड देना है। ये भी हमारे लिए श्रेष्ठ पाठधारी हैं, उनको भी हम मानते हैं। ये जिसकी जैसी भावना है और जैसे चल रहे हैं, अच्छे से चलो। अपने पुरुषार्थ के ऊपर समय आने पर सारी चीज़ें खुल जाएगी, है ना? कि आगे जब बाप के पाठ पे ही सारे आयुष्य बुद्धि हो जाएंगे। बाप ऐसा पाठ हो जाएगा कि सारे आयुष्य सब उखड़ जाएंगे, बोला सब उखड़ जाएंगे। बाबा मुरली में जो हिरण्यगर्भ के बारे में बताते हैं कि उस हिरण्यगर्भ में सभी आत्माएं जो होंगी वो सब आ जाएंगी, लेकिन ये भी नंबरवार होगा कि जो जितना मन बना भाव होगा, तो मन बना भाव मतलब जो हर किसी के संकल्प जो होंगे उसके साथ में जब मैच हो जाएंगे तब उसके अंदर समाएंगे। तो अभी 2028 तक जो है जो 8 होंगे वो पूरी तरीके से मन बना भाव हो जाएंगे, तो नष्टुमा होंगे। तो बाबा यहाँ पर जो नष्टुमा की परिभाषा बताते हैं कि संबंध सोने की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर, चाहे हीरे की जंजीर हो, तो हर तरह की जंजीरों से परे हो जाएंगे, उनको नष्टुमा कहा जाएगा ना। फिर वो भी हीरे की जंजीरें बंधे हुए हैं, लेकिन 28 तक आते आते तो वो भी उससे परे हो जाएंगे, कभी संपन्न बन जाएंगे। अगर इसको अभी एक पॉइंट है, बाबा ने एक वार्तालाप का पॉइंट है जिसमें बाबा ने ऐसे बताया कि लोहा तो कम कीमत वाला होता है, सोना जो है उसे जास्ती कीमत होती है। उसको बोले कि जो हीरा होता है वो बेस कीमत है, उसमें मेल लग गया उतना तो ऐसा। तो अभी बाबा नष्टुमा की अगर हम बात करते हैं तो क्या हीरो की जंजीर से अगर परे हो जाएंगे तो इससे कुछ मौका आ जाएगा? जंजीरें सिर्फ अष्टदेव के लिए है, बाकी किसी के लिए हीरो की जंजीरें होती है। अष्टदेव है हीरो पाठधारी, हाँ सिर्फ चाहिए। अष्टदेव आपस में लटकना नहीं है। समझो तीसरे नंबर का अष्टदेव और चौथे नंबर का अष्टदेव आपस में लटक गए तो हीरे की जंजीर है, उसको भी काटना है। और बोला मुट्ठी में अष्टदेव आपस में चिपक जाएंगे तो उनका मन का नीचे खिसक जाएगा। वैसे 108 की माला में आने वाले हैं, हर एक अष्टदेव की जो 12 खुलते हैं उनको भी आपस में चिपकना नहीं है। उनको एक जो मुठिया है उसी से कनेक्शन रखना है। अनेकों में लगाव झुकाव लगाते नहीं, ये तो क्या हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है। उसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, इसके अंदर भी एक दूसरे में लटक जाते। जिसमें लटके से ऊंचा पद नहीं मिलेगा, से कमी पद मिलेगा। इसने बोला सोने की जंजीरें भी काटनी है, तो सोने की जंजीरें, हीरे की जंजीरें नहीं। हीरे की जंजीरें तो सिर्फ अष्टदेव की है। 8 हीरे की जंजीरों बन जाते हैं।
तो जैसे बाप है, वो बाबा ने एक पॉइंट में बोला ना हिंदी में कि जो बाप है वो 8 को कंट्रोल करता है, 8 108 को करेंगे, 116,000 को करेंगे, तो कंट्रोलिंग उसके अंडर तो रहेंगे ना, तो उनको संतान को मीठा ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर जो वंदना भक्ति की बात बोली है, तो जब उनसे भी परे चले जाएंगे तो उसके संकल्प में समझेंगे क्या, ये क्वेश्चन है। अभी 8 के हर जल्दी से परे चले जाते हैं। अष्टदेव जब सीट पे सेट हो गए तो अष्टदेव ने तो हीरे की जंजीरें काट ली थी, नहीं तो इतने लंबे समय तक अष्टदेव जो इकट्ठा कार्य कर रहे थे मिलके, तीसरे नंबर का अष्टदेव, चौथे नंबर का अष्टदेव, पांचवें नंबर का अष्टदेव, तो पांचवें नंबर का अष्टदेव के अंदर अगर अटैचमेंट होता, मोह होता, आसक्ति होती, तो वो छोड़ता नहीं था उनको। उसने जब मैच्योरिटी आई, बीज परिपक्व हुआ, बीज धरनी में फिर से बोया गया और अलग होने लगा। तो हीरे की जंजीरें काटी, तभी तो अलग परिवार का निर्माण कर पाए। 108 की क्या राजधानी स्थापन होती है? क्या वो राजा ही लेते हैं संगम युग में, जैसे 8 के लिए बोला? तो क्या 108 के साथ भी वैसा होगा या खेल खत्म हो जाएगा? 108 राजा ही लेते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि 8 राजा ये स्पष्ट नजर आएगी, लेकिन 108 के लिए ये वाक्य नहीं लेते हैं कि 108 की 8 राजा ये स्पष्ट नजर आएगी, तो उन राजाई में 108 नहीं है क्या? राजाई के एक व्यक्ति से बनती है, पर उनके छत्र छाया में रहेंगे। लेकिन जैसे 8 अलग अलग महाराजा बनेंगे शूटिंग पीरियड में, तो 108 भी क्या डिटैच होके फिर अपना राजा ही उनकी भी स्पष्ट दिखाई देगी क्या, या वो मर्ज होके रहेंगे 8 में? महाराजाओं के अंदर राजा होते हैं, डिटैच थोड़ी होते हैं, वो उनके परिवार में है। महाराजा के अंडर राजा होते हैं, और जैसे पुलिस स्टेशन होते हैं, 10 पुलिस स्टेशन होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला एक डीसीपी होता है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब दिल्ली में 6 प्रांतों में, 8 प्रांतों में डिवाइड कर दिया, 8 डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके नीचे पुलिस स्टेशन। तो महाराजाओं के अंडर भी कंट्रोल है राजाएं, उनको अलग थोड़ी होना है। देखो, कारोबार करने के लिए जब बड़ा कारोबार है तो उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग प्रांतों में राजाएं करके बना, तो उनके अंडर जो भी प्रजा आएगी या जो भी पाटधारी आएंगे, राज्य अधिकारी आएंगे, उनको पालना उन राजाओं की ज्यादा मिलेगी। महाराजा इतना ज्यादा कनेक्शन में नहीं आएगा, अपना संकरण नहीं लगा पाएगा। महाराजा ने तो अपना संकरण राजाओं को लगाया, राजा ही तैयार किए, राजा है आगू को लगाएंगे। पर कहते हैं ना, जैसे कि बीज है ना परिपक्व होके डिटैच होके नया वृक्ष तैयार होता है, तो क्या होना है यहाँ भी? अरे ये एक ही वृक्ष है अष्टदेव का, 1000 भुजा है, इसके अंदर है ये 108। अभी ये भी अलग हो जाएंगे तो रहा क्या फिर? वही तहस हो गया। हर एक अष्टदेव को 1000 भुजाएं बनाने के लिए बोला, इसमें भी अलग होना है अभी। यहाँ पर जो वंदना फॉर्मूला बताया, उनकी राजाइयाँ चलती है, 8 राजाइयाँ स्पष्ट दिखाई देगी, तो उनसे अलग अलग परिवार स्पष्ट दिखाई देंगे, उनका वृक्ष ऐसे देखेंगे तो हर बीज में अपना वृक्ष समाया हुआ है। तो आगे चल के जिन आत्माओं के लिए संबंध संपर्क में आके उनको ज्ञान का संदेश देना, ज्ञान देने की निमित्त बन गए, वो 108 वाली आत्मा को या 1000 में आने वाली कहा है, उनका भी वृक्ष है इस दुनिया में। उसके कनेक्शन वाली आत्माएं जिनको मुक्ति उन 108 से या 1000 से या 16108 से ही मिलने वाली है। ऐसे तो 16108 वाला मन का भी उसका अपना वृक्ष है, इसकी अपनी दुनिया है। जिन जिनसे कनेक्शन आ रही है वो आत्माएं जिनको ज्ञान देने के निमित्त बन रही है, संदेश देने के निमित्त बन रही है, आगे चल के वो आत्माएं उनको ही, उनसे ही मुक्ति लेने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। अभी इतनी जो माताएं कोर्सेस करा रही है, वो उनका कनेक्शन उनसे हो ही रहा है। कहीं ना कहीं माने ना माने
भविष्य में जाके उनकी बुद्धि में आएगा, तब वो जिस ग्रुप के मुखिया को उन्होंने देखा ही नहीं, वो थोड़ी बुद्धि में आएगा। जब परिस्थितियां बढ़ेगी, विकराल रूप धारण करेगी, तो वो भागेंगे, उनको ही याद करेंगे और उनको ढूंढेंगे। वो कहा गई, वो रूपा माता, वो गीता माता, वो आंचल माता, कन्नू माता। यहाँ पर जो मनमोहना भाव की अभी ये जो पॉइंट निकला ना, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि 28 में तो जो 8 होंगे वो बाप में संकल्प में लीन हो जाएंगे, लेकिन जो 108 वाली आत्मा होगी पहले उनको 8 के संकल्प में लीन करेंगे, उसके बाद बात नहीं होंगे। ऐसा रहेगा कि फिर जो परम धाम की 4 पूजाएं होंगी, क्योंकि बाबा ने बोला जो किया है इसका संकल्प क्या है? इसका संकल्प ये है कि 12 का ग्रुप तैयार हो जाए और पावरफुल तैयार हो जाए, आप समान आत्माएं बनाए ताकि स्वर्गीय संगठन में दाखिल संकल्पों में समान आए। 8 से वर्षा मिलता है 108 को, बाप से वर्षा मिलता है 8 को। तो ये बात नंबर 1 हर किसी के पर लागू होगा ना। जो 1000 होंगे तो परम ब्रह्म की तो 1000 पूजाएं होंगी, तो उनको कंट्रोल करने वाले 108 होंगे ना, बाबा ने बोला है। तो क्या उनके संकल्पों को अभी से कंट्रोल करना चालू करो, वही तो काम किया वो विद्या बहन, जिनके लिए बाबा नाराज थे। बाबा रहते रहते अपने घड़े बनाना चालू कर दिया। एक मुखिया में मर्ज होके रहना रहता है। जब तक सूर्य सामने है तो सूर्य में अष्टदेव मर्ज होके रहना था, अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना था। हाँ, सूर्य जब साइड में हो गया, लुप्त हो गया, तब अष्टदेव का रोल चालू हो गया। जब अष्टदेव पाठधारी मुखिया के रूप में सामने है, तो क्या 108,000 को कंट्रोल करेंगे? अभी 108 अपनी सीट पे सेट हो गए कि हम ही 108 में आने वाले इतने नंबर के बन के नहीं हुए ना। जब होंगे 2029 तक, उसके बाद जब उनको रियलाइज हो जाएगा, तब जाके उनके समान संपर्क में आने वाली आत्माएं उनको वो मेहनत देंगे उनके ऊपर। बाबा ने मुझे में कहा है कि साकार में निराकार को याद करना है, तो राम वाली आत्माएं तो मैं याद कैसे बाबा? साकार में निराकार को याद करना है, लेकिन बाबा ने राम वाली आत्मा की बोला, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आएगी। तेरी किसको बोला? राम की आत्मा को बोला। तो सबसे अच्छा प्यार होता है, इसको एक को तेरा कहा जाता है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आएगी, तो वो ऑप्शनल है। जैसे पढ़ाई करते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कोई एक्सेप्शनल केस भी होता है, तो वो एक्सेप्शनल है, दुनिया है। वो ऐसा हीरो मार डालिए कि उसको अलाउड कर दिया भाई कि आप अपनी भोजपुरी के बीच में बिंदु शिव को याद करो आएगी, अपने ही साकार रूप में निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करो। जो अद्भुत पाठधारी है, तो उनको संपन्न बनने के लिए क्या वो राम वाली आत्मा की जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है, उसको याद करने का अभ्यास करते हैं क्या अपनी संपन्न? तो छाप पड़ी हुई है, छाप पड़ी हुई है, तभी तो सीट पे सेट हुए। कहाँ अभ्यास करते हैं? रिपोर्ट में छाप पड़ी हुई है, जो बनी हुई है, उसी में सूक्ष्म में टिकते रहते हैं। अब उनको आत्मा समझेंगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। तो जो राम वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद आज भी उसकी छत्र छाया उनके ऊपर है, इसलिए तो खिंचाव खींच होती रहती है। तो बाबा ने बोला बाप से मिलना है तो अव्यक्त बन के वो आत्मा इस दुनिया में कहीं तो है ना, कहीं तो है। जहां कहीं भी है चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है। जहां कहीं भी वो चुंबक है, ये आदमी स्थिति में खींचते हैं और उनके अंदर छाप पड़ी हुई है, वो खींचता है और कनेक्शन होता है, मिलन होता है। मिलन की बात वो उसका अनुभव करते हैं या फिर वाइब्रेशंस के आधार पर उसका अनुभव लेते हैं? वाइब्रेशंस
तो बाकी जो पार्टधारी रहेंगे, अब किसी किसी का ये भी कहना है ना कि हम तो ज्ञान में बहुत लेट में आए, या फिर किसी का ये भी रहता है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है तो अब इनका चेहरा तुम देख नहीं सकते क्योंकि शव को नहीं देखने होंगे, तो इस चीज़ को देखने के लिए तो अभी वो बोलते हैं कि फिर बाबा को जो उनकी भूतों के बीच में जो आखिरी कड़ी में रहती है तो उसी को याद करने क्योंकि उनकी वो हेलो स्टेज है, ऐसे भी किसी के बहुत कुछ नहीं रहता है। तो क्या ये ठीक है? मुझे तो क्लास में जो निश्चय लगता है ना, बात पे मुझसे बैठा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, उनके लिए जवाब यही है कि जड़ चित्रों की याद नहीं करनी है, जड़ चित्रों की पूजा नहीं करनी है, भूत पूजा नहीं करनी है। इसकी आत्मा टेम्पररी रूप में जहाँ प्रवेश करके पालना देने का कार्य कर रही है बच्चों को, वही याद करना चाहिए तब तक, जब तक वो अपने फाइनल रूप में प्रत्यक्ष ना हो बच्चों के सामने। अच्छा का त्याग कर दिया, या तो जिसका अभ्यास अच्छा है कि हाईएस्ट निराकारी स्टेज जो बाबा की थी उसी वाइब्रेशन में टिकने का अभ्यास हुए, टिकते रहो। माताएं तो डायरेक्टली ऐसे देखती रही थी, बाबा की दृष्टि लगाती चेहरे की तरफ, तो सारी माताएं नहीं लेकिन ज्यादा पर्सन, इसलिए उनको तो यही याद आएगा। भाई जी अगर उन्होंने शरीर ना छोड़ा हो तो शरीर छोड़े तो वो पेश कर सकते हैं अगर उनकी निराकारी स्टेज बन गई है तो। निराकारी स्टेज बनी है तो शरीर छोड़े बिना भी तो वो अपने शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बाबा ने उसके लिए बोला कि जब आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है तो जो अतीत उसको त्यागना करना पड़ेगा। और बोला ये अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है, ये दूसरी मुद्दे का पॉइंट है, ये अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है तो शरीर त्यागना पड़ेगा। ये ड्रामा की भावी है, इसको समझो, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट कमजोर है, सड़ा गला है, इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के दूसरा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कार्य करना है उसको। अभी जैसे बोला भाई जी कि बाबा की निराकारी स्टेज याद करो कि वो आंखें भी चढ़ी हुई हैं, तो वो भी तो शरीर का एक हिस्सा है, फिर उस शरीर में उन आंखों को भी देखना है। फिर है उस निराकारी स्टेज से सूक्ष्म में गिरने के अभ्यास बने, नाक, बाकी का चेहरा, देह ये याद नहीं आएगा। तो बाबा की चढ़ी हुई आंखें रहती है, स्टेज रहती है। हमने किसी को फोर्स नहीं किया है, जिसकी बुद्धि में बातें जैसी बैठी है जिससे हम करो जी। अव्यक्त को तो बिना साकार के देखा ही नहीं जा सकता ना, बिना साकार के अव्यक्त को देखा ही नहीं जा सकता। चाहिए जिनके बुद्धि में, यही तो बोला आपको याद करते हो तो सबसे पहले उनका शरीर याद आएगा, फिर उनके मस्तक पर उनकी आत्मा को याद करना है। हाँ जी, सही बात बोला आपने। तो जिनके बुद्धि में ये बात बैठ चुकी है, ज्ञान के आधार से, भले स्थूल प्रूफ प्रमाण नहीं मिले हैं, ये शरीर छोड़ चुके हैं, तो वो जड़ चित्रों को याद नहीं करेंगे। पहले कई एक जो चलचित्र आते थे टीवी पे ऐसे, तो एक है ना चलन चल गया था कि है ना चलचित्रों में ना किसी व्यक्तित्व की या किरदार की मृत्यु दिखाई जाती थी, लेकिन फिर से उसका पुनर्जन्म भी दिखाया जाता था। तो यहाँ पे भी क्या ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब टीवी सीरियल्स में किरदारों की मृत्यु दिखाई जाती थी, बहुत प्रसिद्ध किरदार होते थे टीवी सीरियल्स, लेकिन फिर से पुनर्जन्म आना दिखा देते थे कि वो कहानी में बदलाव करके उनको वापस जीवित करके वापस सामने ले आते थे मुख्य उस पे पटल। करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मैंने तो बता दिया, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बाबा ने भाई जी
क्या वो क्या बोलने को बाबा ने ना जब माना जब तक हमको पता नहीं है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उनके कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, तो हाँ हमारे लिए तो जिंदा ही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जिस मुखिया से जो जड़ चित्र है तब तक हमारे लिए वो जिंदा ही है, जी रहेंगे। उस जिस मुखिया से जुड़े हुए उसने तो बोल दिया कई बार शरीर छोड़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहता है। वो जहाँ बैठा है और जो चीज़ें उसको पता चली है और जो कार्य वो करता है, और इसलिए उसको तो समझ में आई थी, लेकिन सबको ये चीज़ समझानी है, इसलिए उसने स्थूल चीज़ों का आधार नहीं लिया, ज्ञान का आधार लिया। इसलिए सारी मुरलियों का मनन चिंतन मंथन करके ऐसे ढेर के ढेर पॉइंट्स मिल गए, जिससे ये चीज़ें ज्ञान के आधार से भी साबित हो गई। भाई जी ओम शांति। यहाँ पे P089 VCD नंबर मिला है, जिसमें बाबा ने बताया है कि 1976 से 2018 तक पुरुषोत्तम बनने का समय है, बताया एक आत्मा के लिए। फिर बाद में आगे बताया 2017 से 17-18 से 2028 तक परीक्षा का समय है, परीक्षा पास होने का। तो इस बात को किस तरह लागू समझ सकते? परीक्षा ही है, इम्तिहान है ब्राह्मण बच्चों का, किसका पाला पकड़ना है किसका पाला नहीं पकड़ना है। बाप गुप्त होने के बाद कौन अष्टदेव पाठधारी है, ये भी परीक्षा है। ये अष्टदेव है भी या अष्टासुर है या नष्टदेव है या राक्षस है या शैतान है, ये भी तो परीक्षा है। और एक परीक्षा है, नई परीक्षा आ गई कि जो बाबा का पाठधारी है, शंकर का पाठधारी है, वो भी शरीर छोड़ दिया। तो ये सारी परीक्षाएं तो है, किसका पाला लेना है किसका पाला नहीं लेना है। वहाँ जगदम्बा फ़ोन कर करके बोल रही है कि अरे ये ज्ञान झूठा है, शादी कर लो, वो भी परीक्षा ले रही है। तो जगदम्बा का भी, जब वो माँ है तो उसका भी पाला पकड़ना है नहीं पकड़ना है। कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है, किसका पाला पकड़ना है, अष्टदेव का पाला पकड़ना है। कोई ऐसे भी है नकली अष्टदेव बन के बैठे हुए, मुरलियों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार वो अष्टदेव साबित नहीं होते, लेकिन वो भी छोटे छोटे शिशुओं को पालना दे रहे। हाँ शिशुपाल बन के छोटे छोटे शिशुओं को पालना दे रहे। तो सारा ही परीक्षा का समय है। ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर सारी सुनी सुनाई बातें हैं, और उन सारी सुनी सुनाई बातों में से ज्ञान के आधार से हमको पक्का डिसीजन लेना है। किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या करना चाहिए, किसका पाला पकड़ना चाहिए, क्या अकर्म है क्या विकर्म है, किसका पाला पकड़ने से हम नीचे चले जाएंगे, ये सारा ज्ञानी तो आत्मा भी डिसाइड नहीं कर पा रही है। ऐसा समय है नाजुक। के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांसों में ढलते हैं, क्योंकि सांस भी कभी मतलब सास भी कभी बहुत ही, मतलब जगदम्बा भी कभी छोटी माँ की बहू बन जाती है। ये नहीं पाठ बता रहे, तो वही तो बता रहे हैं हम, है ना। नहीं 100% अगर ये मैंने अगर अपने को हम अपना 100% आत्मा समझे, हम फिर इस शरीर में रह नहीं सकते। हमको शरीर मतलब त्यागना ही है। छोटी माँ सास बन जाएगी, जगदम्बा बहू बन जाएगी किसी न किसी जन्म में। शरीर त्यागना है, बाबा ने लक्ष्य नहीं दिया है बच्चों को शरीर त्यागने का। हाँ, बाप का पार्ट वंडरफुल है, शंकर का पार्ट। मुरली का पॉइंट है कि बाप खुद राजधानी नहीं बनाता, आर्ट को बनाता है, या वो खुद नई दुनिया नहीं बनाता, आर्ट को निमित्त बनाता है नई दुनिया बनाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है, नई दुनिया, राजधानी और स्वर्ग, ये तीनों फिर अलग अलग एक ही चीज हुई ना? एक ही चीज़ है, उनको निमित्त बनाता है, वो सारे संगठन तैयार कर देते हैं और बाद में बाप आके सिर्फ उनको इकट्ठा करेगा बस।
था कि अष्टदेव राजधानी तो स्थापन कर लेते हैं लेकिन स्वर्ग नहीं स्थापन करते, वो एक बात भी आई है ना। हाँ, तो स्वर्ग की दुनिया जो फाइनल है, निमित्त तो अष्टदेव ही बने ना उन 12 मनकों को तैयार करने के। हाँ, तो उन 12 मनकों को सिर्फ बाप का काम इतना ही है, इकट्ठा करने का, इकट्ठा जोड़ने का, एक स्नेह के सूत्र में स्वर्ग चालू हो गया। तो फाइनली अष्टदेव स्वर्ग स्थापना के भी निमित्त बने, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाया है कि राजा ही तो स्थापन कर देते लेकिन अकेले स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते। बाबा को दूसरा अष्टदेव तीसरे अष्टदेव से अलग भिन्न दिशा में मुंह करके बैठा है, चौथा अलग दिशा में, पांचवा अलग दिशा में, आपस में उनकी ये नहीं हो रही है। तो बना तो दिया उनको निमित्त और उन्होंने तैयार भी कर दिया। बाबा का काम है सिर्फ जोड़ना। तो फाइनली स्वर्ग भी स्थापन हो गया, तो अष्टदेवी निमित्त बने। लेकिन कभी कभी बात को गहराई में, सूक्ष्म में समझाने के लिए बोला जाता है कि अरे अष्टदेव कोई काम के नहीं है, राजा ही तो स्थापन करते, स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते। क्योंकि बाप को ऊंचा दिखाना है। यहाँ पे बच्चे अपने ऊपर क्यों ले, हमने करके दिखाया। यहाँ बाप को ऊंचा कर दिया कि वो आएगा तभी इन सबको इकट्ठा करके स्वर्ग की दुनिया। बाबा को कुछ काम नहीं करना है, बाबा को तो सिर्फ सबको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करना है तो वो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे बाबा आएंगे, दूसरा नंबर का अष्टदेव वो भी चिपक जाएगा उधर, 5वें नंबर का अष्टदेव भी चिपक जाएगा, 4थे नंबर का हो ही गए इकट्ठा, स्वर्ग स्थापन हो गया। जी की राजधानी के रचयिता, नई दुनिया के रचयिता, स्वर्ग के रचयिता नंबरवार लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, बोल लक्ष्मी नारायण की बात 18 से। तो वही 8 है, इसलिए बाबा ने बोला नई दुनिया में जाने के रास्ते भी 8 है। एक ही बात हो गई ना, एक ही। शिव की 2 आंखें जो है वो किसको बोला जाएगा? राम वाले आत्मा शिव समान बन जाए, तो उसकी जो 2 आंखें हैं वो कौन है? उसकी 2 आंखें जो राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जगदम्बा और छोटी माँ। लेकिन छोटी माँ तो विजय माला से अभी आएगी ना, वो तो अभी आएगी। हाँ आएगी, तो कहीं भी रहे कोई बात नहीं है। और अगर रुद्रमाला के अंदर देखा तो योगिनी माँ और जगदम्बा। योगिनी माँ राइटियस और जगदम्बा लेफ्टियस। ब्रह्मा बाबा जगदम्बा के अंदर प्रवेश करते हुए कार्य कर रहे हैं ना। और सूर्यवंशी ग्रुप के अंदर ही अगर देख लिया तो योगिनी राइटिस्ट भी बनती है, लेफ्टिस्ट भी बनती है। वही 108वां मन का, वही दूसरा मन का। और क्या बोला, ब्रह्मा की आत्मा नहीं, जगदम्बा जैसे बाबा ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा भी तो मेरा राइट हैंड है। ब्रह्मा लेफ्ट भी बनता है और राइट भी बनता है ना। ब्रह्मा जो धर्मराज का पार्ट बजाता है वो लेफ्ट हैंड का काम करता है, और वैसे राइटियस गुणों को देखता है, तो राइटियस भी है। तो ये बात किसके लिए लागू होती है कि मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन? तो ये बात कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। लखन माना कृष्ण, राम। ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, इसमें क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो सुप्रीम सर्जन बाप है उसकी दी हुई नॉलेज के आधार पर जो लक्ष्मी नारायण है बनने वाली आत्मा है, तो इसी जन्म में अपने इसी शरीर से ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि शरीर छोड़े बगैर शरीर के 5 तत्वों को कन्वर्ट करते हैं, रिज्यूनेट करते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर शरीर छोड़ दिया उन्होंने? कई सारे पॉइंट है। नहीं, इसको बताओ ना, ये तो बाबा ने भी हो दिया। तो इसको यही है ना, तो इसमें तो यही समझ में आता है कि वही शरीर हो उनका, और उसी शरीर में भगवान जब नॉलेज दे रहे हो तो उसी शरीर से वो पुरुषार्थ करें और फिर अपनी कंचन। अरे बाबा तो लास्ट तक दवाइयां खाते थे, तो कहाँ भी निरोगी कंचन काया बनी?
नहीं बनी ना। फाइनल फाइनल अगर उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा होगा, माना मान लो नहीं छोड़ा, उन्होंने शरीर दवाइयां दुनिया सब छोड़ करके वो बैठ गए हो, तो समझ लो उन्होंने अपनी कंचन काया बना ली, तो वो प्रवेश करके किसी में भी पाठ बजा सकते हैं, भी हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। शरीर तो छोड़ दिया है। ये हमको पूछोगे तो हम तो यही बोलेंगे। और बात रही जिस तन में वो प्रत्यक्ष हो जाएगा उसके द्वारा वो नर से नारायण बनेगा, वो उसका फाइनल चोला रहेगा नर से नारायण वाला। ओम शांति।